रावत जी का सवाल लेते हैं। अजीत, फटाफट आप एक पेन और पेपर नोट डाउन कर दीजिए, बिकॉज इनके काउंटर्स हैं 3 जिस पे उन्होंने हमें सवाल भेजा हुआ है। कितना इसमें रुकना चाहते हैं मुझे पता नहीं, हालांकि एक शॉर्ट टर्म व्यू आप ही से ले लेंगे। CDSL अजीत, सबसे पहले 1700। अच्छा, इसकी इन्होंने मुझे ड्यूरेशन दे रखी है 6 मंथ्स की, ठीक है। उसके बाद BEL है। मैं सारे स्टॉक्स पढ़ देती हूँ, इनकेस आपको याद नहीं रहा तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूंगी। BEL है, इसके बाद 380 पर इसकी खरीद है इनकी, और IRFC भी है 136। लेट्स स्टार्ट विद CDSL अजीत, और 1700 6 मंथ्स का व्यू है इस काउंटर में। देखिए 1700 के पास इनकी बाइंग है। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कविता। तो थोड़ा सा अब जो लास्ट लेग था जहां से कि ऑलमोस्ट एक वर्टिकल राइज आया, उसके बाद एक डिप देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है, जैसे 1 महीने का उन्होंने बताया। बिकॉज जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिकवरी काफी स्विफ्ट रही है। बिकॉज 1000 से लेकर ये रिकवरी स्टार्ट हुई थी और करीब करीब 1900 के पास ये स्टॉक पहुंच गया था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन का बायस देखने को मिल सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 50-60% आपको बुक कर देना चाहिए। रिमेनिंग आपका बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस रहेगा, और कंप्लीट के लिए करीब 1900 के पास आप पोजीशन को बुक कर सकते हैं। अब आते हैं BEL पे। तो देखिए BEL में और जो दूसरे डिफेंस काउंटर हैं उनमें भी यही रहा है कि मोमेंटम काफी शार्प था। BEL अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है, बट टोन अभी भी पॉजिटिव है। मींस ग्रेजुअली अभी भी आप देख रहे हैं कि एवरी पासिंग डे एक नया हाई की तरफ ही ये स्टॉक बना हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई चैलेंज है। यहाँ पे बने रहने की राय होगी। 390 इनका स्टॉप लॉस है इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए, और ऊपर पे जब भी आप 410 415 के पास आए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 400 पे ले आए। तो यहाँ पे भी बने रहने की राय होगी। और लास्ट IRFC, इसमें एक डिस्क्लोजर ये हाल फिलहाल में अपने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था, तो इसमें अभी भी बाइंग पोजीशन ओपन है। करीब 155 से लेकर 58 तक के लेवल्स हमने रिकमेंड किए थे। करीब 144 के पास स्टॉक को रिकमेंड किया था, जो करीब 147 के पास ट्रेड कर रहा है। तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी बने रहने की राय होगी 155 से लेकर 158 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये राय आती हुई इन तमाम बातचीत होती रहती है बाजार के अहम लेवल्स को लेकर रोजाना इंट्राडे के लिहाज से। आज बाजार के लिहाज से अहम लेवल आपका, जहां पर आपको लगता है कि एक सपोर्ट जोन अब बनती हुई दिखाई दे रही है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। शुक्रिया कविता। तो कविता, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि फ्राइडे के दिन एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, मंडे के दिन एक गैप अप नहीं हुई, बट उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। 25,200 के लेवल को क्रॉस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। रीजन क्या है? तो रीजन बेसिकली जो बैंकिंग मेजर्स है, खासतौर से ICICI, HDFC, वो थोड़ा सा बैकफुट पे है, जिसकी वजह से जो मोमेंटम चाहिए था बैंकिंग इंडेक्स में एक ब्रेकआउट के बाद, वो थोड़ा सा मिसिंग है। मींस टोन पॉजिटिव है बट ग्रेजुअल अप मूव है। तो इस तरीके से सिनेरियो में कविता देखिए टाइम लगता है, और रोटेशनल बाइंग जैसे कि हमने कल देखा था IT, आज एनर्जी काउंटर्स, तो वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो इंडेक्स में आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखना है। तो 25,100 25,000 का जोन है, वो एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है आपको बाइंग के लिए ही देखना है। ऊपर में 25,200 ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में, जो करीब 25,500 600 तक के लेवल्स तक ले जाए। बैंकिंग, जैसे हमने बताया कि 2 बड़े नाम ICICI, HDFC थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम मिसिंग है, बट टोन वहां पे भी पॉजिटिव है। वहां पे भी बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन होगी जब तक कि 56,000 के लेवल्स होल्ड है। ग्रेजुअली करीब 58,000 तक के लेवल्स बैंकिंग इंडेक्स में भी एंटिसिपेटेड है।